श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए और व्यक्तित्व बनाने की सबसे श्रेष्ठ कला होती है शांत भाव। इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रैक्टिस साइलेंस। जितना आप शांत रहने का अभ्यास करेंगे उतना आप ऊंचा जाते जाएंगे। जितना पानी शांत होता है उतना गहरा पानी होता है। जहां पर झरने बनते हैं, कभी आप जबलपुर गए हो, वहां भेड़ा घाट है, धुआंधार है, तो वहां पर आप देखना कि वो पानी का झरना बनता है। तो पानी का झरना बन रहा है मतलब वहां गहरा नहीं है। जहां पानी शांत होता है वहां बहुत गहरा होता है। ऐसे जितने अपन शांत होते हैं उतने अपन गहराई की ओर जाते हैं। इंसान के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि वो अपने आप को बाहर एक्सपोज करना चाहता है कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूं। लेकिन जो वास्तविकता में वो है वो किसी को बता नहीं पाता। आप जितना शांत रहना प्रारंभ करेंगे ना उतना लोग आपको चाहना प्रारंभ कर देंगे। कई बार अपन को लगता है कि कुछ बोल ले, जब कहीं अपना मन चंचल होता है ना तब अपन को बोलने की इच्छा होती है। किसी व्यक्ति के नाम अपने मुख से निकला है, इसका मतलब आपने 1000 बार उसके बारे में सोचा है, तब एक बार उसके अपने मुख से निकला है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हर कोई व्यक्ति रात को सोता है और रात में सपने देखता है। एक व्यक्ति रात भर में इतने सपने देखता है कि उसमें एक रामायण लिख जाए, पद्म पुराण जी ग्रंथ पूरा लिख जाए एक। आप हर रात को इतने सपने देखते हो और शांत भाव से अगर आप वो जीवन जीते हो ना तो आपकी रात भी बहुत शांत निकलती है। जब आप सपने देखते हो रात को तब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती, और जब आपके सपने नहीं आते तब आपकी नींद गाढ़ी होती है। शांत भाव से जीने का अभ्यास प्रारंभ करें, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस साइलेंस। आप जितना शांत होने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे ना लोग आपको उतना चाहेंगे, आपके अंदर की क्वालिटीज बढ़ेंगी। जैसे मैंने एक बात कई बार आजमाई है कि अगर किसी ने कोई काम आपसे बोल दिया तो आपको हो सकता है उस पर आक्रोश आ जाए। किसी ने आपसे कहा कि जरा ये गेट लगा देना, तो हो सकता है आपको आक्रोश आ जाए कि मैं तो अभी आके बैठा हूं। लेकिन अगर वो काम अपन ने चुना है तो कभी आपको आक्रोश नहीं आता। आप इसको एग्जामिन करना। अगर घर पे आपकी माँ ने कहा कि जा बेटा आज तू सब्जी ले आ, तो तुमको आक्रोश आ सकता है कि हमसे ही सब्जी लाने बोल दिया है। लेकिन अगर तुमने चयन किया कि आज सब्जी मैं लाऊंगा, आज महाराज जी के हार होना है, तो तुमको आक्रोश नहीं आएगा, तुम खुशी खुशी जाओगे, शांत भाव से जाओगे। बस यही बात समझना है। जब दूसरा कोई कुछ बोलता है अपन से, किसी ने कुछ काम कहा अपन से, तो अपन आक्रोश में आ सकते हैं। लेकिन अगर वही काम अपन ने चुना है तो अपन को आक्रोश नहीं आता। इसलिए जब भी कोई कुछ काम कहे आपसे तो ये समझ ले कि ये अपने लिए, ये मेरी ही पसंद है। अथवा जब भी उसको करें बहुत शांत भाव से करें, क्रोध से ना करें, क्योंकि क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने पराये हो जाए, चाहते हो आप लोग अगर आपके अपने पराये हो जाए तो आप क्रोध करना प्रारंभ कर दें। कोई कितना ही खास क्यों ना वो भी छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। आप ध्यान रखना, कितनी आपको खास आदमी क्यों ना हो वो आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएगा, 1 मिनट की भी। क्यों? क्योंकि क्रोध करता है। आप लोगों ने ठंडाई पी होगी सामने गर्मी के मौसम में। जब वो ठंडाई पीते हैं गर्म दूध में बनी हो तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो ठंडाई में एक आइस का क्यूब डला हो, स्वाद नहीं भी हो तो भी आदमी पीना पसंद करता है, ठंडा है। ठंडा है। अपने जीवन में ये चीज सीख के रखेंगे, आप जितना ठंडे रहेंगे लोग आपको उतना पसंद करेंगे, जितना आप क्रोध करेंगे लोग आपको उतना कम पसंद करेंगे। जितना आप क्रोध करेंगे लोग आपको उतना कम पसंद करेंगे। जरूरी नहीं कि हर काम आपके मन का हो हर समय। जरूरी नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ काम कहा है और आप सही समय पर कर पाए उसको, जरूरी नहीं है। तो अपने आप में ये बात एक हृदय में बसा के रखना कि जब भी कोई काम करे या कोई काम बोले आपसे, चलो भाई शांत भाव से कर लो, शांत भाव से कर लो। क्योंकि हर दिन हर वक्त हर समय आपके अनुसार चलेगा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके जीवन में कि मन का काम था, नहीं कर पाए, बिना मन का काम करना पड़ गया।
क्यों करना पड़ गया? ये परिस्थितियां वैसी थी। तो परिस्थितियों के अनुरूप होना भी सीखें। आज इस बात सुनने, लेस एंगरनेस, जितना आपके अंदर क्रोधीपना, आक्रोशपना कम होगा, उतना लोग, मैंने एक अनुभव किया है कि जिसने अपने गुस्से को छोड़ा है, दुनिया ने उसको टॉप पर रखा है। आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा, कोई खिलाड़ी कैच छोड़ दे तो भारत एक ऐसा देश है कि वहां के कप्तान कैच छोड़ने पर भी ताली बजाता है कि तुमने अच्छा एफर्ट किया है। और दूसरा कोई देश हो, पड़ोसी मुल्क, वहां कैच छोड़ दे तो उसको गाली देते वहीं खड़े होके, मेरी बॉल पर कैच छोड़ना था तेरे को। एनकरेजमेंट देते, क्रोध नहीं करते। लेफ्ट एंगरनेस, अपने अंदर से आक्रोशपना छोड़ दें, नहीं तो लोग आपको छोड़ देंगे। आपने किसी का मजाक उड़ाया है, हंसी उड़ाई है, क्रोध दिलाया है, लोग आपको छोड़ देंगे। ये मत सोचना कि हम काम आएंगे और कोई नहीं आएगा, नहीं नहीं, आप फिर आके मत रहो। पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, हर किसी के ऑप्शंस हैं। टिकटॉक बंद हुआ तो लोग इंस्टाग्राम पे आ गए। बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में आ जाते हैं। ये दुनिया है, चेंज होती रहती है, नथिंग इज परमानेंट। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। अभी ठंड गर्म मौसम चल रहा है, फिर गर्मी का आएगा, फिर बरसात का आएगा, फिर से ठंडी का आएगा। तो परिवर्तन होता रहता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना अपन भी अपने आप को परिवर्तित करें, शांत भाव से रहना प्रारंभ करें। पांचों पांडवों ने शांति से रहने का मन बना लिया था, राम ने भी शांति से जीवन जीने का मन बना लिया था, लेकिन जब मौका पड़ा, रावण को क्रोध आया, दुर्योधन को क्रोध आया, अथवा कंस को क्रोध आया, हानि किसकी हुई? नुकसान किसका हुआ? जिसने क्रोध किया ना, हानि उसकी हुई है। नीतिकार कहते हैं कि अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको हराने के लिए आप अकेले काफी हैं। फिर से कहता हूं मैं, अगर आप क्रोधी हैं तो आपको हराने के लिए आप अकेले काफी हैं, दूसरी कोई जरूरत नहीं है। जिनको अकेले रहना पसंद हो वो क्रोध करें, जिनको लोगों का साथ पसंद हो वो कभी क्रोध ना करें, सहन करना सीखें। अब ये समझ लो कि शांत रहने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं देखना। आप जब आप शांत रहते हो ना, तो आपके अंदर काइंडनेस बढ़ती है। चलो ठीक है, कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, चलो ठीक है। आज के लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो गया। शांत भाव जब रखता है कोई तो धैर्य बढ़ता है। और आज धैर्य नहीं है, शादी हुई 1 साल हुआ तलाक, क्यों? बोले हम पढ़ते हैं, हम जॉब करते हैं, हम कर लेंगे नौकरी। पहले धैर्य रखते थे, शांत भाव से जीते थे, निर्वाहन करते थे। और अब जरा कुछ हुआ नहीं कि मैं पिताजी से अलग हो जाऊंगा, मैं कमा लूंगा। भैया आप 600 रुपए का रिचार्ज करवा करके फोन में ये मत सोचो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो गए। आप ये मत सोचो कि सुबह के 10 रुपए का पोहा और शाम के 10 रुपए के पोहे में जिंदगी जी लेंगे। गलत फहमी में हो। धैर्य पूर्वक शांत भाव से ही जीना पड़ेगा। देखो, आप आक्रोश करने से रावण की क्या दशा हुई, और शांत भाव से जीने वाले रावण दहन होता है और राम की जयंती होती है। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। कहीं देखा आपने कि रावण की पूजा होती हो, रावण का मंदिर बना हो? सहज सागर जी, आपने देखा है? रावण का मंदिर नहीं बना कोई, कहीं रावण की पूजा नहीं होती, रावण कोई भगवान नहीं मानता। राम को हर कोई भगवान मानता है। राम के पक्ष के लोग रावण को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन रावण के पक्ष के लोग राम को अच्छा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो शांत परिणामी थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रावण के 2 टुकड़े करके सीता ले आऊंगा। उन्होंने कहा हमें तो सीता दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शांत भाव के प्रति, जो शांत रहता है ना, उसके प्रति लोगों का आकर्षण बहुत रहता है। देखो, आप कहते हैं कि नीतिकार कहते हैं कि जब कोई क्रोध करता है तो सबसे पहला उसने उपकार किया शत्रु पर, क्योंकि आपको जब क्रोध आता है तब आप ब्लैंक आउट हो जाते हो। आप ब्लैंक हो जाते हो अथवा ब्लैकआउट हो जाते हो, मतलब आपके पास विवेक खत्म हो जाता है। आपके पास विवेक खत्म हो जाता है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। जब आपको गुस्सा है ना, तो आप देखना नमोकार भी याद नहीं रहता। कोई बोले नमोकार सुनाओ, बोले कोई नमोकार नहीं आता मुझे। बोले कोई गायत्री मंत्र नहीं आता मुझे। इनको बाहर ले जाओ।
कोई गायत्री मंत्र नहीं आता मुझे, बोले क्यों नहीं आता, बोले नहीं आता बस, क्योंकि क्रोध है। ये चीज है, समझें। अगर आपके अंदर क्रोध है तो बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, टॉप लेवल का आदमी होता है ना, वो उतना शांत होता है। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? जितने टॉप लेवल मैनेजमेंट के आदमी होते हैं वो उतना मीटिंग में कम बोलते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें जो सामान्य लोग रहते हैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, सर ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों और क्या क्या है। लेकिन जो टॉप लेवल का आदमी होता है बहुत शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? बोले नहीं भैया, ज्यादा नहीं बोलना अपने को। अच्छा एक बात और बताऊं आपको मैं, ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। जैसे आपने किसी से कुछ बोला और आपने 4 लाइन अधिक बोल दी तो काम बिगड़ जाएगा आपका। वही वही शांत रहने के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले आपके अंदर काइंडनेस बढ़ती है। दूसरा बात यह कि अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। आप शांत रहोगे ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होना प्रारंभ होंगे। यार कुछ नहीं बोलता। 2 लोगों की लड़ाई चल रही हो और जिसकी गलती हो वो शांत खड़ा रहे, लोग शांत जो रह रहा है ना उसका पक्ष लेंगे। यार तेरे कुछ नहीं बोल रहा है, अरे गाली दे रहा हो यार, भले गलती उसकी क्यों ना। तो शांत रहना बिल्कुल। यद्यपि इंडियंस के पास एक क्वालिटी बहुत कम है। भारतीय सभ्यता में नहीं सिखाया जाता कि शांत रहे। परिस्थितियों के अनुसार रहना ये भी नहीं आता लोगों को कि हम कहाँ हैं कैसे हैं। नहीं, जैसे कोई मंदिर जाएगा तो जितनी ज्यादा बातें करना होगी मंदिर में ही करेंगे। क्यों? अरे भाई अपन आए कहाँ है? परमात्मा से बात करने के स्थान में परस्पर में बात कर रहे हो आप। ये शांत भाव नहीं है। शांत भाव कहता है कि अपने लक्ष्य पर लक्ष्य रखना। इसलिए अगर आपको अट्रैक्टिवनेस चाहिए तो शांत रहो। आप अपने ग्रुप्स में सर्च करो, अपने व्यापार में सर्च करो, परिवार में सर्च करो। जो व्यक्ति शांत रहता है ना वो हृदय में रहता है। और जो शांत नहीं रहता ना, लोग उसके बारे में सुन तो लेते हैं लेकिन ठीक है बस यार, पिता भी क्यों ना हो, एक बार जरूर मन में आता है तो पिता, लेकिन शांत नहीं यार। जब देखो जब हल्ला ही करते रहते। अच्छा खास मित्र क्यों ना हो, सगा संबंधी भी क्यों ना हो, मन में उसके लिए ही आता कि यार लड़ाकू विमान है, शांत रहते ही नहीं। ये कहीं ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए तो नहीं आ रहे? मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि जब कोई क्रोधी व्यक्ति मिल जाए तो उसको तो टैटू बना के लगवा दो कि हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस, कि भाई मैं बहुत खतरनाक हूं, ज्वलनशील पदार्थ हूं, उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि जो क्रोधी होता है वो क्या करता है, स्वयं जलता है, सामने वाले को भी जला देता है। थोड़ा सा साइलेंट रहने का प्रैक्टिस करें और 60 साल 50 साल के बाद और शांत भाव से रहना चाहिए। अगर आपको मन में इच्छा है कि मेरे बेटे बहू, मेरे आने वाली पीढ़ी मेरी सेवा करे, और शांत रहना प्रारंभ करो। जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना अधिक चाहेंगे। और एक बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे 7 चक्रास होते हैं अपने यहाँ, अपने अंदर 7 चक्रास होते हैं ना, उन 7 चक्रास को अगर जागृत करने का भी भाव अगर आपके पास है, इच्छा है, तो आपको भी अपनी इंटरनल पावर अगर जागृत करने की इच्छा है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इंटरनल पावर जनरेट हो जाए, शांत रहो। आप देखो जितने लोग ध्यान करना पसंद करते हैं वो सुबह के टाइम ठंडी के समय करते हैं, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट रहता है माहौल एकदम। वहां न किसी खांसने की आवाज आती है, न किसी की बोलने की, न किसी कोई गाना सुनाई देते हैं, न कुछ भी सुनाई देता है। क्यों? नहीं, साइलेंट। जो 7 चक्र होते हैं आपके, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे विशुद्धि चक्र हो, कोई भी चक्र क्यों ना हो, वो जागृत तब होते हैं जब आप शांत होते हो। अच्छा आप 5 मिनट ऐसा बैठ करके देखना, कोई कुछ भी कह रहा हो आप सुनना नहीं उसको, यूं मुद्रा करके जो बैठते, ध्यान की मुद्रा होती है, तो आप जितना साइलेंट होकर के बैठोगे आप देखना कि आपको स्वयं के प्रति अट्रैक्शन आएगा। आपको स्वयं के प्रति अट्रैक्शन आएगा, स्वयं के प्रति। ओ जो पहले के रिद्धिधारी मुनराज थे, पहले के तीर्थंकर आदि थे, वो जंगलों में शांत बैठ रहते थे। शेर उनको खा के नहीं जाता था। शेर उनके पास शांति से क्यों बैठता था? क्योंकि वो शांत रहते हैं। आईने के पास जाओगे तो आपको चेहरा दिखता कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो चेहरा दिखता क्यों है?
क्योंकि आईना शांत है। पानी के पास जाओ, पानी शांत हो तालाब में, नदी में, तो चेहरा दिखता है। आज सुबह हम लोग बिहार कर रहे थे, नदी से निकलना हुआ, स्वच्छ पानी था, उसमें चेहरा दिख रहा था, खुद का चेहरा दिख रहा था, पानी के नीचे पड़े हुए पत्थर भी दिख रहे थे, क्योंकि पानी शांत था। ऐसे जब मन शांत होता है तो आपकी इंटरनल पावर जनरेट होती है, और वो जो इंटरनल पावर है वो आपके लिए सब कुछ करेगी। राम की इंटरनल पावर जनरेटेड थी, तो राम का इतना तेज पुण्य था कि विपक्ष का विभीषण वो भी सपक्ष में आ गया। जब कभी कहीं चुनाव हो, किसी भी व्यक्ति का पद का चुनाव हो, मेरा ये मानना है कि दूसरे पक्ष वाले को गाली देने की अपेक्षा अपना काम करो, शांति से जीवन जियो, शांति से अपना प्रचार करो। दूसरा तुमसे क्या कह रहा है, तुमको उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जीत से जवाब देना, जीत के जवाब मत देना। ये शांत भाव की कला है। कभी देखा आपने सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी खिलाड़ी को पलट के गाली दी हो? बहुत टीजिंग करी लोगों ने उसके साथ, उसने कभी कुछ नहीं कहा, वो एग्रेसिव कभी नहीं हुआ, वो अपना जवाब बल्ले से देता था, और शॉट मारने के बाद भी वो बैट्समैन से कुछ नहीं कहता था, साइलेंट रहता था, साइलेंट रहता था। ये उसकी क्वालिटी थी। किसकी? सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी थी। क्यों ना अपन भी इस बात को अपने जीवन में उतार के देखें, शांत भाव के साथ जीना सीखें। जो लीडर होता है उसको तो और शांत रहना चाहिए। 10-12 साल पुरानी घटना है, देश के प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने यूं माइक लेके पूछ लिया था कि आप तो किसी की कठपुतलियां हैं। इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट देश का प्रधानमंत्री धीरे से क्या कहता है? नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। प्रधानमंत्री है देश का, वो चाहे तो उसके 7 पीढ़ी की बात की व्यवस्था खत्म कर सकता है, कर सकता कि नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा? सॉरी, नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। ये उसके अंदर की क्वालिटी थी। अगर आप चाहते हो कि आप पूरे विश्व के लोग आपको चाहें, शांत रहना प्रारंभ कर दो। मदर टेरेसा ने कोई करोड़ों रुपए का दान नहीं दिया, वो शांति का जीवन जीते थे। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके माइंड में पीस है, आपका माइंड कूल है, तो आपको समाधान बहुत जल्दी मिलेंगे हर समस्या में। आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में समस्या है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। दिमाग गर्म रहेगा, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। दिमाग ठंडा रहेगा तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? समस्याओं का समाधान आपको ढूंढना है, चाहिए। कभी रात को 2 बजे उठ करके देखना, छत पे जाकर के कोई आवाज नहीं आती, उस समय आप कुछ सोचना, आपको अच्छा उपाय मिलेगा। मेरा तो मानना है कि टॉयलेट जाओ, सबसे ज्यादा दिमाग वहीं चलता है, क्योंकि वहां बहुत शांति रहती है। हम जब जंगल जाते हैं बहुत साइलेंट रहता है, साइलेंट रहते हैं, थोड़ा दूर दूर बैठे, कोई आवाज नहीं आती, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वहीं दिमाग, जितना आप शांत रहोगे आपको उपाय मिलेंगे। नदी के अंदर से भी रत्न वहीं मिलते जहां साफ दिखता है। इसका चिंतन करना, प्रैक्टिस साइलेंस। आप लोग कहते हैं ना ओम विघ्नुराय नमः। अब ओम विघ्नुराय नमः के आगे बढ़ना हो तो प्रैक्टिस साइलेंस की प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस साइलेंस की प्रैक्टिस करोगे, लोग आपको उतना अधिक चाहेंगे, आपका दिमाग उतना बढ़ेगा। लेफ्ट एंगरनेस, अदरवाइज पीपल विल लेफ्ट यू। इसके बारे में सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।